नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, अगर थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आती है तो आप उसे एडजस्ट कर लेना। आज हम वीडियो में बात करेंगे मेरिट लिस्ट के आवेदन की लिंक को लेकर। जो एक महत्वपूर्ण सूचना है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ में आपकी सीटों में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी मिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो वीडियो को आप बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आवेदन के लिंक को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कल से कि आपके आवेदन का जो लिंक है वो कभी भी, यानी पोर्टल जो है वो कभी भी आपका ओपन हो सकता है। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि आपके आवेदन का लिंक जो है दोस्तों कभी भी किसी भी वक्त ओपन हो सकता है। अब देखिए क्यों। आपकी सारी प्रोसेस तैयार है दोस्तों, सारा डाटा दोस्तों जो है कलेक्ट है, उनको लिंक निकालना है। लिंक अप का जो पोर्टल है वो उन्हें ओपन करना है, सिर्फ यही करना है उन लोगों को। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि पीएनपी को लेकर मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। देखिए, पीएनपी ने आपका रिजल्ट जो है वो आगे कब का बढ़ा दिया है, तो रुकने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप मन में ऐसा मत रखना कि पीएनपी ने रिजल्ट आगे नहीं बढ़ाया है। पीएनपी अपना काम कर चुका है, यानी अपना जो रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा चुका है। ठीक है ना। अब जो प्रोसेस आगे बढ़ गई है, अब आती है बारी आयोग की। ठीक है ना। देखिए, अध्याचन इसका हुआ था, थोड़ा सुनिए ध्यान से। ठीक है ना, स्किप करके मत जाना, और थोड़ा जो नॉइस है बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना। जैसे अध्याचन हुआ था, अध्याचन की समय प्रोसेस हुई, उसकी वजह से ये लेट हुई। जो अभी जो विवाद का विषय बन रहा था आपकी कट ऑफ को लेकर, कि आपकी कट ऑफ ओवरऑल बनेगी या फिर आपकी कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज बनेगी, तो मैं आपको बताऊं, अब आपकी जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज ही बनेगी। ओवरऑल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। और जो लोग अभी भी कह रहे हैं ना, कोई यूट्यूब चैनल वाले मैंने देखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी की जो कट ऑफ है वो ओवरऑल बनेगी, तो मैं आपको बता दूं उनकी जानकारी के हिसाब से कि ओवरऑल कट ऑफ कैसे बन सकती है। सोचिए, अगर ओवरऑल कट ऑफ बनती है तो सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जिसका गुणांक सबसे ज़्यादा होगा और जो सबसे इजी सब्जेक्ट होगा। यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए, वो है हिंदी। तो हिंदी का गुणांक सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या भी उसी में ज़्यादा है, अच्छे गुणांक वालों की। तो फिर अगर ओवरऑल अगर होती है तो उसमें उसी का सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का, बाकी सब्जेक्ट तो सब बेकार हो गए फिर। तो ये विवाद का विषय बना था दोस्तों, कभी भी ये फिर से बन सकता है, क्योंकि अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं लोग। अब सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाए हैं दोस्तों, अब ये उनकी लीला जाने। ठीक है ना। लेकिन आपके मेरिट लिस्ट के जो आवेदन का आप वेट कर रहे हैं कि आपके आवेदन का लिंक खुल जाए, मैं भी कह रहा हूँ कि आपकी आज खुल जाए या कल खुल जाए, मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप एक बात मन में रखिए, ध्यान से सुनिए, कि आप जिस तरह से आप वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के आवेदन के लिंक का, दोस्तों आप ही की तरह मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। और जब मैं बात बता रहा हूँ तो दोस्तों ऐसे ही नहीं बता रहा, कुछ ना कुछ मुझे भी, मैं पूछता रहता हूँ अपने आगे जिनसे जानकारी मिलती है, तो वो मुझे यही बोल देते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। अब थोड़ा तो विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है। ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, आपकी प्रोसेस क्यों लेट हो रही है। आपकी प्रोसेस इसलिए लेट हो रही है, जैसे कर्मचारी लोग हैं तो वो अब जो काम उनका चल रहा है वो अब इलेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इलेक्शन में उनका काम, मतलब इलेक्शन के लिए, तो उनका सारा ध्यान इस टाइम इलेक्शन की तरफ है। ठीक है ना। इसीलिए ये वाली भर्ती पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से जो है मेरिट लिस्ट की जो आवेदन का लिंक है वो अभी तक इन्होंने पोर्टल ओपन नहीं किया है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं हम, सीरियस नहीं है कोई भी।
बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मतलब एक तरह से उनके लिए इलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इनके लिए जो नौकरी देना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक तरह से यही कहा जाए। सुनिए और बातें हैं भी, इसके करके मत जाइए, ठीक है ना। तो अब सारे कर्मचारी इधर से उधर लगे हुए हैं। अगर आप किसी बाबू वगैरह से भी पूछोगे, ठीक है ना, अभी देखिए स्टार्टिंग में जब पूछा गया था जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर, तो उन्होंने क्या बोला था कि आचार संहिता लग रही है, अब नहीं कुछ होगा। जबकि सबको पूरा सब हर एक जो अच्छे से समझता है वो जानता है कि आचार संहिता का इस भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, जो इस भर्ती को रोके। लेकिन फिर भी लोग भ्रमित हो रहे थे कि इस भर्ती रोकी हुई है। अब देखिए अब भी ये डिले है, तो अब लोगों के मन में यही हो गया कि आचार संहिता है इसलिए ये डिले है। तो दोस्तों मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि ये भर्ती डिले है तो किसी और रीजन की वजह से, ठीक है ना कि आचार संहिता की वजह से। आप भले ही इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि ये भर्ती आचार संहिता की वजह से नहीं है। इस हालत में ये भर्ती रोकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके जो लोग हैं, अधिकारी लोग, वो इस पर टाल मटोल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बताऊं आपको क्लियर, टाल मटोल कर रहे हैं, इलेक्शन का बहाना ले रहे हैं कि इलेक्शन है, अब कुछ भी काम होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, ये कह रहे हैं अधिकारी लोग, ठीक है ना। अब देखिए सीटों की संख्या को लेकर भी बात करें हम, सबसे बड़ा मुद्दा, ध्यान से सुनिए। अब सीटों की संख्या को लेकर भी थोड़ा बातचीत हुई जानकारी के मुताबिक, ठीक है ना। तो क्या जवाब आया कि आप बोलें कि कौन सी सीटें, मतलब ये कौन सा जवाब था कि कौन सी सीटें, जबकि उन्हें पता है। फिर उन्हें ध्यान दिलाया कि बोले अच्छा वो वाली, काम चल रहा है अभी। उन्होंने यही बोला कि काम चल रहा है अभी भी। तो पता नहीं ये क्या, मतलब एक तरह से इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन, ना किसी की बेरोजगारी। तो आपको दोस्तों देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, वो आपकी रद्द नहीं होगी। इतना आप श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपकी ये वैकेंसी है ना, ये रद्द नहीं होने वाली किसी भी हालत में। ये आप सोचो कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो ऐसा दोस्तों कतई भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके रद्द होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। क्यों पैदा नहीं होता दोस्तों? क्योंकि रद्द होने के लिए भी कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। टाल सकते हैं, ये टालने के अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना, लम्बा खींच सकते हैं लेकिन रद्द नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भर्ती पूरी तो होगी। जो लोग सीट के दावेदार हैं ना, अच्छे से, जिनका गुणांक अच्छा खासा है, वो लोग आप निश्चिंत रहिए, अभी आज ना तो कल ये भर्ती पूरी होकर रहेगी और उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। अब नई जूनियर एडिट भर्ती भी देखने को मिल सकती है कि आपको जल्द ही कभी भी, मतलब जो अधियाचन है, ठीक है ना, तो उसके बेस पर नई जूनियर भर्ती जो है एडिट भर्ती, वो आपको देखने के लिए मिल भी सकती है दोस्तों। और वो हाल फिलहाल में इलेक्शन के तुरंत बाद जो है प्रोसेस भी पूरी हो सकती है उसकी, ठीक है ना। तो जो भी नई सरकार आएगी, सरकार तो सबको पता है कि कौन सी आने वाली है, ठीक है ना। जो लोग अच्छे से समझते हैं वो लोग जानते हैं कि सरकार कौन सी आने वाली है। बट ये अलग मुद्दा रहा। हमारा काम है जूनियर एडिट परीक्षा को पूरा कराना, जिसकी वजह से लोग जो है अभी वेटिंग में हैं, अभी वेटिंग में हैं लोग, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब सिलेक्शन हो और हम कब, मतलब बिना टेंशन के घर बैठे, ठीक है ना। सब मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, सब ऐसा सोचते हैं, बट आप टेंशन ना लीजिए, आपकी भर्ती रद्द नहीं होने वाली। ये सिर्फ टाल रहे हैं इस टाइम आचार संहिता की वजह से। आपका लिंक जो है दोस्तों, आपका कामकाज पूरा है, आपका कामकाज जो है वो रुका हुआ नहीं है, आपका कामकाज जो है पूरा है। तो ये इस भर्ती को टाल सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते, ठीक है ना। पेंडिंग में भी नहीं डाल सकते ये, क्योंकि ये ज़्यादा भी नहीं डाल सकते। देखिए मैं आपको क्लियर करूँ, ये इस भर्ती को ज़्यादा टाइम तक भी नहीं टाल सकते। दिसंबर के लास्ट तक इन्हें भर्ती पूरी करानी थी, अभी 1 महीना ओवर हुआ है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा नहीं कह सकते। आप सोचो कि 69,000 की भर्ती इतनी लंबी खिंच गई, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो खिंची हाईकोर्ट की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना, वो भर्ती हाईकोर्ट की वजह से खिंची थी। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, ठीक है ना, आपकी ये भर्ती ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों इस जानकारी को आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जो,
ठीक है ना, जिससे ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी डाउट में जी रहे हैं। और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।